नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नवादा से आरजेडी के विधायक विभा देवी के पति राजवल्लभ यादव, जो इस वक्त रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, जल्दी ही पेरोल पर बाहर आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि विभा देवी आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि राजवल्लभ यादव और जेडीयू के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है। इस पूरे प्रकरण का खुलासा एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने किया है, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सचमुच राजवल्लभ यादव और जेडीयू में समझौता हो गया है और आने वाले दिनों में इस समझौते का असर बिहार के लोगों को देखने को मिलेगा। सर जी, सही कहा आपने। ये दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो राजवल्लभ यादव है, पूर्व मंत्री है बिहार सरकार का, और ये एक रेप केस में नाबालिग के साथ रेप करने के लिए उम्र कैद काट रहा है, आजीवन कारावास काट रहा है। और अभी इसे बिहार सरकार ने 15 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अप्रूव हो गया है। अप्रूव हो गया है जी, कारा विभाग ने अप्रूव कर दिया है। और चर्चा ये है कि ये बाहर निकलेगा और इसकी पत्नी विभा देवी, जो आज की तारीख में राजद की विधायक है नवादा से, वो अब पलटू राम की पार्टी की ओर से यानी जदयू की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मैं पूरा मामला दर्शकों को समझाता हूँ। ये राजवल्लभ यादव नवादा के पथरिया गांव का रहने वाला है। इसका बड़ा भाई कृष्णा यादव भी विधायक हुआ करता था। और राजवल्लभ यादव काफ़ी कुख्यात बाहुबली है, बदनाम आदमी है। और ये पत्थर माफिया रहा है, अपने आसपास के बहुत सारी पहाड़ियों को पूरा काट के बेच दिया है। पत्थर माफिया रहा है, ये बालू माफिया भी रहा है। और इसका मकान आप देखेंगे नवादा शहर में तो लगेगा कि कोई राजा का महल हो, है ना। जैसा फ्लैट में मैं रहता हूँ ऐसे 25 फ्लैट उसमें समा जाएंगे। तो ये राजवल्लभ यादव है और ये विधायक रहा। फिर लालू ने इसको मिनिस्टर भी बनवाया बिहार सरकार में। 2016 में 6 फरवरी की बात है, इसने एक 15 साल की लड़की के साथ रेप किया। वो लड़की नालंदा ज़िला के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली थी और बिहार शरीफ में एक किराए का कमरा लेके पढ़ाई करती थी। उसको सुलेखा देवी नाम की एक महिला ने आकर कहा कि एक बर्थडे पार्टी में चलना है। और वो बर्थडे पार्टी के लालच में वो लड़की उसके साथ बैठ गई बोलेरो गाड़ी में, और वो उस महिला ने उसको पहुंचा दिया राजवल्लभ यादव के पास। अब राजवल्लभ यादव पत्थर माफिया, बालू माफिया, माननीय विधायक, इसने उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसी सुलेखा देवी ने लड़की को उसके घर वापस पहुंचा दिया और 30,000 रुपये भी दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन लड़की ने 9 फरवरी को जाकर थाना में एफआईआर कर दिया, लिख के दे दिया। उसके बाद लड़की को शुरू में पुलिस ने थोड़ा मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन उस समय पटना के डीआईजी ने एफआईआर करवा दिया। उसके बाद लड़की को पुलिस वाले ले गए राजवल्लभ यादव के घर पर, उसकी तस्वीर दिखाई गई तो लड़की पहचान गई कि यही आदमी था। तो फिर केस हुआ, उसके बाद दबाव हुआ तो राजवल्लभ यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया, कोर्ट में सरेंडर करके जेल चला गया। फिर अदालत में सुनवाई हुई। उसके बाद उसमें पोक्सो कानून लगा हुआ था, जो बहुत सख्त कानून होता है। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। उसमें उम्र कैद का भी प्रावधान है। जो आसाराम बापू जोधपुर जेल में चक्की पीस रहा है, उस पर भी पोक्सो ही लगा हुआ था, क्योंकि उसने भी नाबालिग के साथ रेप किया था। तो राजवल्लभ यादव लपेटा गया पोक्सो में, तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि राजद ने इसकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया 2020 के चुनाव में। वो नवादा से ये है, विधायक है। लेकिन अभी जो 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसमें अलग खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी ये पक रही है कि इस बार विभा देवी चुनाव के पहले जदयू में शामिल हो जाएगी और उसको पलटू राम अपनी ओर से उम्मीदवार बनाएंगे नवादा से ही जी। और देखिए, आजकल तो बिहार में सब कायदे कानून की धज्जियाँ उड़ गई हैं। कायदे से तो किसी कैदी के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे बड़े अपराधियों को मोबाइल की सुविधा जेल में रहती है। तो राजवल्लभ यादव की मोबाइल पर पलटू राम से लगातार बातचीत होती रही है और उसी बातचीत के बाद राजवल्लभ यादव को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है 15 रोज़ के लिए। उसकी वजह बताई गई है, आधिकारिक वजह कि ये अपने वृद्ध माँ का इलाज कराएगा, ये अपना इलाज कराएगा, ये ज़मीन का बंटवारा कराएगा, ये सारी बातें हैं।
और मेरे जासूसों ने खबर दी है कि ये एक यज्ञ में भी जाएगा भाग लेने। बताइए, यज्ञ में, है ना, मतलब रेप करने के बाद अब आध्यात्मिक बात देखिए। तो ये देखिए बिहार का मतलब इन लोगों ने मजाक बना दिया है। दर्शकों को याद होगा पिछले साल मई महीने में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद था, उसको भी 15 दिन के पैरोल पर पलटू राम ने छुड़वाया था। और मज़े की बात है कि उसमें भी यही आधार दिया गया था कि ज़मीन का बंटवारा करना है, मतलब कारा विभाग को और कोई दूसरा दिमाग में नहीं आता है। और अनंत सिंह आया बाहर, और बाहर आते ही उसने कहा कि लल्लन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर ये सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है जी कि सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार जो है वो राजवल्लभ यादव को खास करके रेप के आरोपी को अपनी गोद में कैसे बिठाने को राजी है? अब देखिए, नीतीश कुमार निर्लज्ज आदमी है, बेशरम आदमी है। देखिए, नीतीश कुमार भले खुद को सुशासन बाबू कहते हैं और उनका एक तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। ये 3C की भी बात, पलटू राम का तकिया कलाम है। 3C की बात करते हैं कि 3C पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पर, और बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। लेकिन पूरा बिहार जानता है कि पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। पूरा बिहार ने देखा कि किस तरह आनंद मोहन जैसे खूनी को, जिसने एक डीएम का खून किया था, पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर निकलवा दिया। और पूरा बिहार अब देख रहा है कि किस तरह राजवल्लभ यादव जैसे बलात्कारी को पलटू राम बाहर निकलवा रहे हैं। तो इन लोगों ने कानून का मजाक उड़ा दिया है। पूरे पलटू राम की सरकार जो है वो समझिए माफिया ही चला रही है। और ये कोई भी इनसे बात पूछिएगा तो सीधे 2005 पर चले जाएंगे मुख्यमंत्री। 2005 के पहले ये होता था जी, 2005 के पहले वो होता था जी, जंगल राज था। अब लगता है कि स्विट्जरलैंड बन गया है बिहार। तो ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन अब यही हो रहा है बिहार अभी सर कल ही मैं देख रहा था कि एक खबर आई कि पिछले कुछ दिनों में 156 या कितने लगभग 156 लोगों को गोली मारकर हत्या की गई है। अब तो ये इस पर तो लोगों ने चौंकना बंद कर दिया। अब तो जो आप खबर कह रहे हैं, ऐसी खबरों पर तो लोगों ने चौंकना बंद कर दिया। क्या बिहार की स्थिति है? अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है बिहार में, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। और 1 दर्जन और आईपीएस, मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, 1 दर्जन और आईपीएस अभी पॉकेट में इस्तीफा लेके घूम रहे हैं। वो चुनाव तक आने तक वो भी इस्तीफा दे देंगे। ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो गया है ईमानदार आईपीएस अफसरों में, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो ईमानदार आईपीएस का तो मतलब घुटने लगेगा मन। वो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। अपराधी जो हैं कभी इस दल में कभी उस दल में, कोई ना कोई उन्हें संरक्षण देने वाला मिल ही जाता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि लगता है कि पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बन गई है कि बिहार को बर्बाद कर देना है। अब ये तो पलटू राम की कहानी है, लेकिन जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वो भी लगभग वही काम कर रहे हैं। अभी देखिए, मुन्ना शुक्ला इतना खूंखार क्रिमिनल है, अभी बेऊर जेल में बंद है, ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद काट रहा है। और खबर मुझे ये है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को वैशाली के लालगंज सीट से तेजस्वी यादव राजद का टिकट देंगे। वो लालटेन छाप लेके घूमेगी। तो पक्ष हो या विपक्ष, कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं, वही एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं सर। वही स्थिति है। या पक्ष हो या विपक्ष हो, सब में आम सहमति बन गई है कि बिहार को बर्बाद करके दम लेना है। कोई पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बन के घूम रहे हैं, कोई तेजस्वी यादव अन्नू शुक्ला को लिए के घूम रहे हैं। सबका मोटा मोटी वही हाल हो गया है जी। तो बिहार में सुशासन है, इसके सब लेकिन ये सुशासन कैसा है, कैसे सुशासन का दावा करने वाले बिहार को किस तरह से चला रहे हैं, ये आप भेज दीजिए। लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ अपराधी कभी उस गोद में तो कभी इस गोद में आकर बैठता है, और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग उसे संरक्षण देने में जरा सा भी लाज शर्म भी नहीं करते। तो ये है बिहार की मौजूदा स्थिति। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।